हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबंध किए जाएंगे 100 स्कूल। सरकारी स्कूलों में अब सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई की जाएगी, पढ़ाया जाएगा 100 स्कूलों में। और स्कूल विभाग, सरकारी स्कूल विभाग ने इसको लेकर स्कूलों की लिस्ट भी जारी की है। शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को लेकर लिस्ट जारी की गई है। चयनित स्कूलों को सीबीएसई के नियम पूरे करने होंगे। मानक पूरे न हुए तो फिर सूची से, लिस्ट से नाम कट जाएगा। स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को शिक्षा निदेशालय में बुलाया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नई व्यवस्था शुरू की जाएगी और टीचर्स का भी एक अलग से कैडर बनाया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के करीब 100 स्कूल्स में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाए जाने को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसको लेकर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं और तैयारियां चल रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए हमारे ब्यूरो। प्रदीप, क्यों इस तरह की कोशिश हो रही है कि सीबीएसई पैटर्न पर ही बच्चों को, सीबीएसई का जो सिलेबस होता है उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए सरकारी स्कूलों में, और उसके लिए किस तरह की प्रावधान किए गए हैं, किस तरह की शर्तें रखी गई हैं? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल सरकार ने ये फैसला किया है और उसमें लगभग 200 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न में। अच्छा, 200 स्कूल हैं प्रदीप, 100 या 200 स्कूल हैं? एक बार मैं तो आपसे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ प्रदीप। पहली जो सूची जारी हुई है वो 100 स्कूलों की है। अच्छा, हालांकि कुल मिलाकर 200 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाना है, लेकिन जो सूची जारी हुई है वो 100 स्कूलों की है। और उसमें सभी स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं उनको शनिवार को शिक्षा निदेशालय बुलाया गया है और उसमें जो सीबीएसई के लिए जरूरी शर्तें रहती हैं, उसमें अगर उस पैटर्न पर लाना है तो उसको लेकर चर्चा की जाएगी और उसमें कहाँ कमियां हैं उनको कैसे दूर करना है उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और फिर जो है सीबीएसई में इनको इंटरनल करने के लिए, इनको एफिलिएट करने के लिए राज्य सरकार आगे का प्रोसेस करेगी, क्योंकि हर जिले में ये जो स्कूल है जो पहले से ही अच्छे क्वालिटी एजुकेशन हो रही है, उन स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाने की कोशिश हो रही है, ताकि जो हिमाचल के बच्चे हैं वो केवल स्कूल शिक्षा बोर्ड के हवाले ना रहे, बल्कि जो सीबीएसई का पैटर्न है उसके आधार पर भी उनकी पढ़ाई हो। क्योंकि हिमाचल में एक बात जो सामने आ रही है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा है, साक्षरता दर अच्छी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन को लेकर हमेशा सवाल उठ रहे हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे आईएएस के होते हैं, चाहे आईआरएस के होते हैं या फिर आईएफएस के होते हैं, उसमें हिमाचल के बच्चे कम सेलेक्ट होते हैं। तो और भी जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या फिर और बड़ी परीक्षाओं में हिमाचल के बच्चों की सिलेक्शन कम होती है। और इसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत है सभी। तो ये कोशिश की जा रही है कि इन शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो स्कूल चल रहे हैं तो इन्हें सरकारी स्तर पर ही सीबीएसई में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो सीबीएसई के अंतर्गत स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत, वो सभी स्कूल, ज्यादातर स्कूल प्राइवेट स्कूल है या फिर जो केंद्रीय विद्यालय हैं। लेकिन अब कोशिश सरकार की है कि हम इसमें कुल मिलाकर 200 स्कूल, लेकिन अभी फर्स्ट फेज में 100 स्कूलों की सूची जारी की गई है और उनको सीबीएसई पैटर्न में लाना है। उसके लिए जो औपचारिकताएं हैं वो अब जल्द ही पूरी की जाएगी और फिर सीबीएसई बोर्ड में उनको एफिलिएट करने के लिए राज्य सरकार प्रोसेस आगे करेगी। अच्छा, एक और मेरा आपसे सवाल था प्रदीप कि अगर हम बात करें सरकारी स्कूल्स की, तो अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे राज्यों में कि बहुत सी जगहों पर सरकारी स्कूलों की जो हालत होती है वो अच्छी नहीं होती है, बेहतर सुविधाएं वहां पर नहीं होती हैं। कई जगहों पर अगर पढ़ाई लिखाई ठीक है तो बच्चों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की, सरकारी स्कूल्स की स्थिति क्या है? प्रदीप, हुई है कि प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं है और कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक ज्यादा है, छात्र की संख्या उस अनुपात में नहीं है। तभी राज्य सरकार ने फैसला किया था कि स्कूलों को मर्ज किया जाएगा और उनको कंसोलिडेशन की प्रोसेस जो है वो राज्य सरकार ने शुरू की थी और उसमें लगभग 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद भी करना पड़ा है। तो ये यही वजह थी कि जिन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कमियां हैं, उनको एक स्कूल में लाकर एक जगह उनको मर्ज करके वहाँ की पढ़ाई व्यवस्था को ठीक किया जाए। कई जगह ये जरूर देखने को मिल रही है कि शिक्षा व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पर टीचर्स भी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने शुरू में ही ये फैसला किया था कि राजीव डे बोर्डिंग स्कूल प्रदेश में बनाने हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में
एक डे बोर्डिंग स्कूल बनेगा। ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा निर्णय है सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट करने का, और उसमें भी वही स्कूल लिए जा रहे हैं जहां पर सीबीएसई के अनुरूप वहां पर सुविधाएं होंगी, उनको इसमें कन्वर्ट किया जाएगा। और बाकायदा जो शिक्षक होंगे उनका भी अलग एक कैडर बनाया जाएगा, और उसके साथ साथ ये भी सिलेक्ट व्यवस्था की जा रही है। और उसके साथ साथ जो बॉयज और गर्ल्स अलग अलग स्कूल की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में है, उनको भी मर्ज करने को लेकर भी चर्चाएं हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत रहेंगे उनको भी एक ही जगह उन स्कूलों को किया जाएगा। तो ये कुछ फैसले अब राज्य सरकार कर रही है। हालांकि शिक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर में अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर इस वक्त हिमाचल प्रदेश शिक्षा के स्तर पर है, लेकिन जो क्वालिटी की बात जब आती है तो कहीं न कहीं प्रदेश उसमें पिछड़ जाता है, और उसी की तरफ अब राज्य सरकार का ध्यान है कि क्वालिटी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में मिले। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका प्रदीप ठाकुर। तो ये 100 स्कूल्स की जो लिस्ट आई है उसमें कांगड़ा के सबसे ज़्यादा 19, शिमला के 14, हमीरपुर के 11, मंडी के 10 स्कूल्स का चयन किया गया है। और इसके अलावा बिलासपुर, चंबा से भी 6 स्कूल्स का इसमें चयन किया गया है। किन्नौर में 4 स्कूल हैं, कुल्लू में 5, लाहौल स्पीति में 2 और सिरमौर में 7 स्कूल्स का चयन किया गया, सोलन में 9 और ऊना में 7 स्कूल चयनित किए गए हैं। और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को की थी। 200 स्कूल्स को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। इसके लिए फिलहाल 100 स्कूल्स की लिस्ट दी गई है, और उसके लिए जो शिक्षा सचिव थे विभाग के राकेश कंवर, उनकी तरफ से पत्र दिया गया था कि जो भी लिस्ट आई है तो किसी भी स्कूल में अगर सीबीएसई के मानक पूरे नहीं होते हैं तो फिर निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग को ऐसे विद्यालयों के स्थान पर दूसरे जो स्कूल जो मानक पूरे कर पाएँ उनको इस लिस्ट में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। तो इस तरह से अब कोशिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को देश का पहला साक्षर राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को देखा गया है कि हर तरह से वहाँ पर सभी लोग साक्षर हैं, और अब क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी सरकार की तरफ से कदम